ओके, तो काफी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फटाफट तो मैं एक बार एक्सेल का ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। जब एक्सेल ओपन करते हो तो इस तरीके से कुछ स्क्रीन आपके सामने आती है, अच्छे से दिखने लगा, जस्ट मिनट सेकंड। हाँ, तो एक्सेल ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन आपके सामने ओपन होती है, ठीक है। इसके अंदर ऊपर मेरे जो नई एक शीट क्रिएट करने के लिए ऑप्शन है वो रहता है। फर्स्ट वन इज ब्लैक वर्कबुक, मतलब पूरी एम्प्टी शीट बनाने के लिए। देन वी हैव सम टेम्पलेट्स, ठीक है। और उसके नीचे मेरे पास मेरे जो ऑलरेडी क्रिएटेड वर्कबुक्स है वो है, ठीक है। तो एक ब्लैंक वर्कबुक से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो जब हम ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से मेरे पास एक्सेल की एक वर्कबुक ओपन हो जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि आप जैसी वर्कबुक नहीं क्रिएट करो उसको साथ ही सेव कर लो। एंड जब आप कंट्रोल एस करोगे सेव करने के लिए तो दिस इज द पैनल दैट ओपन्स अप। इसमें आपको ब्राउज पे जाना होता है, ठीक है। आपके पास मतलब बहुत सारे ऑप्शन है कि आप रिसेंट जो फोल्डर्स क्रिएटेड है उसके अंदर सेव कर लो, वन ड्राइव में सेव कर लो, शेयर कर लो दिस पीसी या फिर नेटवर्क पे कहीं पे स्टोर करनी है तब कर लो। बट ब्राउजर्स क्या आपको सिंपली फाइल मैनेजर खुल जाता है, इसलिए मैं ऐसी चीज को प्रेफर करता हूँ कि मैं फाइल मैनेजर खुल गया, मैं अपना देख के सेव करूंगा इसे, ठीक है। तो मैं किसी फोल्डर में से एक बार सेव कर लेता हूँ, तो बैच के हिसाब से सेव कर लेते हैं इसे। इसको अब कुछ भी नाम दे देता हूँ, जो भी नाम आपको देना है। तो मैं एक वर्कबुक मेरी सेव कर ली है, ठीक है। अब इसको सेव करने का मेरा सबसे बड़ा फायदा क्या रहा, मेरी स्क्रीन शेयर आपकी रिकॉर्डिंग में स्टॉप हो गई है। ये 2016 वाला है मेरे में। आपका 2016 है तो ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़े बहुत ऑप्शन का डिफरेंस है, तो वी कैन मैनेज दैट। ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाती है। अब जैसे जैसे आप इसमें चेंजेस करते रहोगे, जैसे जैसे जो भी करते रहोगे आप भी ना साथ साथ सेव करते रहोगे इसको, ठीक है। तो जो भी हम चेंजेस करेंगे, जो भी कुछ भी करेंगे साथ साथ सेव करते रहेंगे ताकि डेटा लॉस ना हो, क्योंकि इसके अंदर डेफिनेटली ऑटो सेव और डेटा रिकवरी है, बट दोज आर नॉट रिलायबल ऑप्शंस, ठीक है ना। तो हम इसको साथ साथ सेव करते रहेंगे फॉर द बेस्ट सेफ कीपिंग, ठीक है। अब देखो जब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो बेस आइडिया तो आपको होगा ही कि एक्सेल कैसे वर्क करता है ना। मैं किसी भी कॉलम पे या सेल पे क्लिक करके आई कैन इनपुट माय डेटा एंड उसके अंदर डेटा इनपुट हो जाता है। और सबसे पहली चीज कि सेल का एड्रेस क्या होता है पता है आपको? जैसे मैंने सेल सेलेक्ट कर रखा है तो आपको इधर से दिखा होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, इसका एड्रेस क्या है? सेल के एड्रेस वहाँ पे आ रहा है G12। G12, ठीक है। मतलब आपको एड्रेस देखना आता है, तो सेल की एड्रेस, ठीक है। दीज आर माय कॉलम्स, दीज आर माय रोज, ठीक है ना। मैं किसी भी सेल के अंदर कुछ भी वर्क कर सकता हूँ। सो साथ साथ एक प्रोजेक्ट बनाते चलते हैं, उसी में हम आगे वर्क करेंगे, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट अ रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आई कैन राइट स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। मैंने लिख दिया स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड। अब इट विल बी हेडिंग सेंटर में आनी चाहिए टॉप पे, राइट। तो बहुत उसकी साइज बहुत छोटी है, तो व्हाट आई कैन डू इज इसको सिलेक्ट करके मैं इसका साइज इंक्रीज कर सकता हूँ, राइट। अब सिलेक्ट भी एक्सेल ना दो तरीके से होता है, जैसे आपने टेक्स्ट लिखा होगा कुछ, तो एक तो बस मैंने सिंगल क्लिक इसके ऊपर किया, ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया, मतलब सेल सेलेक्ट हो गया। अब मैं जो भी मॉडिफिकेशन करूंगा इस पूरे सेल के ऊपर मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है। अदर थिंग आई कैन डू इज कि मैं इस पर डबल क्लिक करूं और मैं टेक्स्ट मोड में आ जाऊं। अब मैं यहाँ से ना सिर्फ कुछ टेक्स्ट सिलेक्ट करके इस तरीके से उसका उतने पार्ट का सिर्फ फॉन्ट या कलर या कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से दो तरीके से सिलेक्शन होती है आपकी एक्सेल में। नाउ आई क्लिक ऑन स्टूडेंट रिपोर्ट का और मेरे को इसका साइज जैसे बहुत ज्यादा बढ़ा देना है, तो मैं इसको 24 साइज कर दूंगा, ठीक है। इतना अच्छा है, राइट। अब आई वांट टू मेक इट बोल्ड, अनलाइन भी कर दूंगा इसे, ठीक है। तो अब ये अच्छा दिख रहा है ना। एंड अब देखो
ये एक्चुअल किस सेल में लिखा था हमने? A1 में, है ना? ये एक्सपैंड हो रहा है E तक। अब E तक कैसे सेल ले लिए? मैं टेक्निकली अगर B पे कुछ लिखूंगा तो उसमें है नहीं, बट मेरे को पता लग रहा है कि E तक एक्सपैंड हो रहा है। So what I should do is कि मैं इनको मर्ज कर दूं, इतनी स्पेस तो इसको लेनी ही लेनी है ना? तो मैं इनको मर्ज कर दूंगा, जैसे मैंने साथ क्लिक किए, यहाँ पे मेरे पास ये होता है मर्ज का ऑप्शन। इसके अंदर जब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करोगे तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ मर्ज। शीट में रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं आ रहा है, कि मैं सेकंड में रिकॉर्डिंग को ना रिस्टार्ट कर लेते हैं। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा, फिर पॉइंट नहीं है ना। हाँ ठीक है, अपडेट हो गया। तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से मर्ज पे जाऊंगा एंड आई कैन मर्ज इट, राइट? अब मर्ज के बस मल्टीपल ऑप्शंस है, मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, आई हैव 4 ऑप्शंस इन दिस मेन्यू या कैटेगरी बोल लो, ठीक है? सो पहला है मर्ज इन सेंटर, ठीक है, कि आप मर्ज कर लेंगे एंड जो भी कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। सेकंड वन इज मर्ज अक्रॉस, ठीक है, मर्ज अक्रॉस का मतलब है जो पहले सेल में कंटेंट था उस वो रहेगा, बाकी पूरा हट जाएगा, ठीक है? देन इज मर्ज सेल्स, सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे सिंपल ऑप्शन, जो भी है सब कुछ ऐसा ही रहेगा, बस सेल्स मर्ज हो जाएंगे। तो मर्ज सेल्स हो गए मर्ज, ठीक है? अब अगर मैं एग्जांपल लूं स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड का, तो आई हैव मल्टीपल कॉलम्स, बहुत सारे कॉलम्स होंगे मेरे पास, मार्क्स होंगे, सब कुछ होगा। तो जैसे ये 5 रोज है, 5 कॉलम है, सॉरी 5 कॉलम में तो वो सब नहीं आएगा, सो मेरे को इसको बढ़ाना पड़ेगा, है ना? नाउ इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप शुरुआत से बढ़ा दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि अभी आपका रिपोर्ट कार्ड कितने डेटा, कितना स्पेस लेगा, कितना नहीं लेगा, राइट? तो जो स्पेस वाली बात है कि इतना मेरा रिपोर्ट कार्ड स्पेस ले रहा है, इतना मेरा ये सब कर रहा है, जो ये वाली मॉडिफिकेशंस होते हैं ये हम बाद में मॉडिफिकेशंस करते हैं, ठीक है? अभी हम ये वाले मॉडिफिकेशंस नहीं करेंगे, ठीक है ना? अब लेट्स से स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड मैंने लिख लिया, इसके नीचे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ, ठीक है? तो इस वाले कॉलम से स्टार्ट कर देता हूँ, एक छोड़ के मैं पहले डाल देता हूँ लेट्स से नेम। तो स्टूडेंट नेम इज लेट्स से रोहन, और रोहन सिंह कर लिया मैंने, ठीक है? अब इसके अंदर शॉर्टकट कीज होती है, शॉर्टकट कीज है कि मैं सबसे पहले तो अपने एरो कीज से इसको मूव कर सकता हूँ, कोई सा भी सिलेक्शन करना हो अपनी एरो कीज से मूव कर सकता हूँ, ठीक है? एंटर करके आई कैन गो टू नेक्स्ट, मैं एरो कीज से भी नेक्स्ट जा सकता हूँ, बट एंटर करके भी मैं नेक्स्ट जा सकता हूँ। रुकना, ठीक है? हाँ, तो मैं एंटर करके भी नेक्स्ट में जा सकता हूँ, ठीक है? अगर मैं शिफ्ट दबा के एरो कीज यूज करूंगा तो मैं सेल्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? और मैं फिर सिंपल एरो की कर दूं या एंटर कर दूं तो वो सर डिसेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? ये बेसिक अभी कीज है। बाकी सब कुछ सिलेक्ट करने के लिए भी है कंट्रोल ए, ठीक है? कंट्रोल ए से हम सब कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी भी एक पे करूंगा वो डिसेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल बी से बोल्ड होती है चीजें, ये सब तो पता ही होगा आपको, है ना? सो व्हाट वी कैन डू इज, मैं जो नेम है उसको बोल्ड कर देता हूं, मैंने सिलेक्ट किया अपना सेल, फिर किया कंट्रोल बी, तो बिकम बोल्ड, ठीक है? अब नेम के बाद लेट्स से आई विल पुट रोल नंबर, या रोल नंबर हमें डालना चाहिए था नेम से पहले, पहले रोल नंबर चाहिए हमें, है ना? तो व्हाट आई कैन डू इज कि एक लाइन तो मेरे को छोड़ दी है, स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड और इसके बीच में एक लाइन तो मेरे को छोड़ दी है। या तो मैं क्या करूं कि इसको मैं नेम और रोहन सिंह को कट करूं, नीचे पेस्ट करूं, ऊपर फिर रोल नंबर डालूं। और आई कैन डू इज कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, मेरी एक रो ऊपर आ जाएगी, इसके अंदर अपना रोल नंबर डाल सकता हूँ। तो रोल नंबर, कुछ भी रोल नंबर डाल देता हूँ, मैंने रोल नंबर डाल दिया। अब जो रोहन सिंह था वो थोड़ा सा बाहर आ रहा था, तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, अब मर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम मर्ज करेंगे तो क्या होगा कि सिर्फ ये वाला जो लाइन है इसमें दोनों साइड मर्ज कर देंगे चलो, बट नेक्स्ट टाइम में फिर से वो टेबल का पार्ट आ जाएगा, वो इशू देगा, है ना? वो इशू देगा। तो इस बार हम करेंगे इस सेल को एक्सटेंड, ऊपर जाके हम इस तरीके से सेल को एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है? इस तरीके से हम सेल को करेंगे एक्सटेंड। और हाँ, एक और चीज, जैसे इस वाले जो सेल है
इसका जो एड्रेस है दैट इज B4, है ना। जो यहाँ पे पूरा मर्ज है, इसका एड्रेस क्या होगा? पूरे का A1 हो जाए, A1 A1, बिल्कुल सही। पूरे का A1 होगा। जो लेफ्ट मोस्ट सेल होता है उसका जो एड्रेस रहता है वही पूरे मर्ज उसका एड्रेस बन जाता है, ठीक है ना। तो हमने रोल नंबर को भी बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, वी कैन ऐड क्लास, क्लास विल बी लेट्स से डी, तो भी मैं बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। और स्ट्रीम लिख देता हूँ एक, ठीक है। स्ट्रीम मैंने कर दी, देखो मैंने बोल्ड इसे किया नहीं, अपने आप बोल्ड हो गया। ये automatic एक्सेल इंटेलिजेंस है, ये एक्सेल हाँ खुद पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है एंड वर्क करता है उनके ऊपर, ठीक है। तो मैंने स्ट्रीम लिख दूंगा, लेट्स से मैं साइंस लिख देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज और नोटिस कर रहे होगे आप कि जो मैंने नंबर लिखा है रोल नंबर में वो मेरा राइट अलाइंड है, बाकी सब मेरा, हाँ। तो जो नंबर्स होते हैं वो राइट अलाइंड ही होते हैं, जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट अलाइंड ही होता है, ठीक है। यूजुअली यही पैटर्न फॉलो किया जाता है, बट राइट नाउ हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। हम डिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये एक्चुअल डेटा का पार्ट नहीं है, तो हम इसको भी लेफ्ट कर देंगे फॉर कंसिस्टेंसी, हम इसको भी लेफ्ट अलाइन कर देंगे। अभी हमने लेफ्ट अलाइन इसलिए किया है क्योंकि अभी ये डेटा नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, इसलिए हमने लेफ्ट अलाइन किया है। जब एक्चुअल डेटा में हम वर्क करते हैं तब हम ये सब नहीं करते, ठीक है। तो अब एक बीच में कॉलम छोड़ के आई कैन ऐड लेट्स से फादर्स नेम, डाल दिया फादर्स नेम, अगेन एक्सटेंड कर दूंगा, and let's say father name is गौतम सिंह, ये गौतम सिंह फादर्स नेम हो गया, अगेन एक्सटेंड, अगेन मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया अभी, ठीक है। अब इसको भी बोल्ड कर देंगे, फादर्स नेम को भी। अब लेट्स से ऐड मदर्स नेम, ठीक है। मदर्स नेम इसको बोल्ड कर देंगे कंट्रोल बी से, ठीक है। एक्सेल इंटेलिजेंस को ये चीज पिक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद लिखना पड़ेगा। हाँ 2-3 बार लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही एक्सेल इंटेलिजेंस को पिक कर पाएगा, ऐसे पिक नहीं कर पाता है, ठीक है। सो मदर्स नेम लेट्स से श्रुति सिंह, ठीक है। उसके बाद आई विल ऐड एड्रेस, ठीक है। एड्रेस में, एड्रेस को मैं बोल्ड कर देता हूँ, एड्रेस भी बोल्ड नहीं हुआ है, ठीक है। एड्रेस में मैं लिख देता हूँ दिल्ली, ठीक है। अब फोन नंबर, देखो ये बोल्ड हो गया, मतलब 3 बार हमें करना पड़ता है मेरे को, उसके बाद वो अपने आप होता है, हाँ, ठीक है ना। अब फोन नंबर में मैंने कुछ भी नंबर डाल दिया, ठीक है। ये हो गई मेरी इन्फॉर्मेशन डन। अगेन फोन नंबर, क्योंकि नंबर है राइट लाइन हो गया, इसको भी हम लेफ्ट साइड कर देंगे, बिकॉज ये भी इन्फॉर्मेशन का पार्ट है, ठीक है। लेफ्ट हुआ स्टार्ट, हाँ जी हो गया ना। एक्सेल वगैरह खोल लो और ये वाला काम करना साथ साथ शुरू कर दो। ये इतना क्लियर कर लो साथ साथ ही, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लोग ये वाला जो जितना भी मैंने कराया ये सब तो आता था होगा पहले से। हाँ मतलब थोड़ा आइडिया। अगर मैं बोलूँ कि ऐसा मैं सेव करने के लिए दे देता बिना बताए तो कर पाते? हाँ वैसे कर देता, लेकिन जैसे अब मर्ज वाला था, हाँ फिर कॉलम पर टेक्स्ट करने वाला था, उनमें थोड़ा डाउट रहा था। अच्छा ठीक है, तो ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा आगे बढ़ते नहीं है, मैं सोचा था कि अगर तुम्हें जितना आता होता, बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि स्टूडेंट को जितना आता है उतना मैं स्किप कर देता हूँ। अब पॉइंट नहीं है ना कि आपको एक चीज ऑलरेडी आती है मैं दोबारा बताऊँ, अगर थोड़ा डाउट है इश्यूज है तो मैं दोबारा बताऊंगा, डेट वर्क्स। बट आप भी वो चीज नहीं पढ़ना चाहोगे ना जो आपको ऑलरेडी आती है, हाँ। तो इस वजह से मैं कंफर्म कर रहा था बस।
कोई बात नहीं, शुरुआत से अच्छे से पूरा करते हैं, ठीक है। बोला एक्सेल, हाँ जी। क्या मैंने इतना किया, मैं इसको पहले बस सेव कर लूंगा, ठीक है ना। अभी लेट्स डू वन थिंग ना, मैं आपको ना अभी बता देता हूँ चीजें, कहीं पे आपको कुछ डाउट है तो पूछना मुझसे, ठीक है। देन यहाँ पे 1 घंटा वेट करना, आराम से मस्त बना के जाना, ठीक है। वैसे इतना हो अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। या तो आप एक काम करो ना, जैसे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तब साथ में बना देना, कुछ समझा रहा हूँ तो समझ लिया बना लेना, फिर ऐसे बीच में बनाते रहना, ठीक है। अब देखो, मैंने मेरा ये सब बना लिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। अब आई वांट कि ये सेंटर में आ जाए, तो मैं इसको सेंटर लाइन कर दूंगा, सॉरी। और एक्सेल में एक टाइप ऑफ अलाइनमेंट और होती है, एक तो हम हॉरिजॉन्टली अलाइन करते हैं, लेफ्ट लाइन, सेंटर लाइन और राइट लाइन, ठीक है। एक होता है टॉप, मिडल और बॉटम, द वर्टिकल अलाइनमेंट। इसमें अगर आप कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, अगर आप ऊपर से नीचे कर रहे हो तो वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है। तो क्योंकि एक्सेल में सेल्स है, सेल्स के बीच में डेटा लिखा जाता है, तो इसके अंदर आपकी वर्टिकल अलाइनमेंट भी इंट्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो जैसे इसके ऊपर ही बस वर्टिकल अलाइनमेंट के ऑप्शन है, मैं यहाँ पे बीच वाला सेलेक्ट करूंगा तो ये मेरा वर्टिकली भी लाइन हो गया। बेसिकली इन दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट करने का मतलब है कि सेल के डेड सेंटर में आ गया आपका टेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। तो अब लेट्स डू, जो टेबल हमें बनाना है वो बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कॉलम डाल लेते हैं इसमें, जैसे सीरियल नंबर का, फिर देखो इसने ये भी बोल्ड कर दिया है, हमें बोल्ड ही चाहिए, ठीक है, कोई वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें वही देगा ना कि सेम कॉलम में लिखा है मैंने। हाँ, तो कभी कभी इस तरीके से एसक्यूएल इंटेलिजेंस इशू भी दे देती है, मान लो मेरे को बोलने चाहिए होता तो उनको भी इसे फिक्स करना पड़ेगा। सो लेट्स से नेक्स्ट वन इज आईडी, अब इसने इसको बोल्ड नहीं किया, इसको मेरे को बोल्ड करना पड़ेगा। नेम, लेट्स से मार्क्स कोड, इसने इसको बोल्ड कर दिया, ऊपर वाले में अलाइनमेंट करके आया, ठीक है। मार्क्स कोड, देन total marks, then we will do credits and let's do total credits, ठीक है। अभी भी वाले कॉलम बनाते हैं। अब सबसे पहले इसमें बाकी सब ठीक है, सब्जेक्ट नेम मेरा थोड़ा सा कट रहा है तो मैं इसको फिक्स कर लूंगा एक्सटेंड करके, हाँ टोटल क्रेडिट्स भी थोड़ा सा कट रहा है तो इसमें इसको भी एक्सटेंड कर लूंगा, ठीक है। सो आई कैन डू दिस एंड आई कैन डू दिस, ठीक है। और अब देखो मेरे सारे कॉलम्स ऑलमोस्ट ढंग से अलाइन है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर विड्थ की है, क्रेडिट वाला कॉलम थोड़ा सा छोटा है, तो मैं इसको भी स्ट्रेट कर दूंगा टू ऑलमोस्ट मैच द विड्थ, क्योंकि एक प्रॉपर हमें स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना पड़ता है, राइट। अब एक्सेल का ये फायदा है कि मैं मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करके भी सबको एक साथ बोल्ड कर सकता हूँ, तब एक सेल सेलेक्ट करके नहीं, मैं मल्टीपल सेल्स को भी एक साथ कंट्रोल भी करूंगा, सॉरी कंट्रोल भी, किसी का कंट्रोल भी कर दिया, कंट्रोल सेट भी करूंगा,
ये सारे बोल्ड हट गया, ये सारे बोल्ड हो गए। ठीक है, अब क्योंकि ये मेरे कॉलम के नेम रहेंगे, है ना, इनके लिए मैं एक बॉर्डर चाहूंगा अलग से, ये अलग से बॉर्डर के अंदर आ जाए, राइट। तो आई कैन डू अगेन सिलेक्ट करके, ये है मेरा यहाँ पे, यहाँ पे इसमें नहीं, तो इसमें वी कैन जस्ट सर्च फॉर बॉर्डर। ठीक है, और मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर लगा दूंगा, मतलब जो पहला मेरा ऑप्शन आ रहा है दैट इज ऑफ बॉर्डर के पूरे मेन्यू का, और नीचे में रिकमेंडेड वाले आते हैं। ठीक है, तो आई कैन डू इज यहाँ पे पे जाके वो सारे मेरे बॉर्डर के वो दिख गए ऑप्शंस। ठीक है, तो मैं इसमें से ऑल बॉर्डर लगा दूंगा, मेरे को इसमें पूरे में बॉर्डर चाहिए, मैंने ऑल बॉर्डर लगाया, इस तरीके से बस बॉर्डर बन गया। ठीक है, फॉर्मेट होती हुई दिख रही है हमारी रिपोर्ट कार्ड, है ना। अब देखो ये वाला आगे निकल गया है, बस ये दो कॉलम खाली है, तो टेक्निकली इस डेटा को इन दो कॉलम में होना चाहिए। तो व्हाट आई कैन डू इज सिंपली यहाँ से मैं सारे डेटा को सेलेक्ट करूंगा, इसको मैं कंट्रोल एक्स दबा के कट कर लूंगा, तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली पेस्ट कर सकता हूँ, शिफ्ट हो गया डेटा। बट यहाँ पे फिर से कट रहा है, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, एंड क्योंकि अब हमें यहाँ पे इस एक्सेस स्पेस की नीड नहीं है, तो थोड़ा सा कम कर दूंगा। ठीक है, ये टोटली डिपेंडेंट चीज है, मतलब ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। इट शुड बी लाइक कि एक्सेल से जो अभी हम कर रहे हैं इसको हम एक्चुअल प्रेजेंटेशन के लिए यूज करने वाले हैं, राइट। अगर हम रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं तो हम उसको एक्चुअल प्रेजेंटेशन के लिए यूज करने वाले हैं, तो इस वजह से बस हमें इसका ध्यान रखना है कि कैसे क्या आ रहा है, वरना जब हम एक्चुअली डेटा पे वर्क करते हैं ना तो हमें इश्यू नहीं होता इसमें क्या से क्या आ रहा है, कुछ भी है फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे ऊपर दो कॉलम फालतू है, इसको भी मर्ज कर देंगे इनके साथ ही। तो अगेन यहाँ पे जाके मर्ज सेल्स, ठीक है, मर्ज हो गया, ये बीच में आ गया, रिपोर्ट कर होती हुई दिख रही है ना। अब लेट्स डू सीरियल नंबर, तो 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, ये डाल दिया। अब इसके आगे आपको पता ही है कि मैं उसको ड्रैग करूंगा तो पूरी काउंटिंग दे देगा मेरे को, है ना, राइट। तो मेरे को शिफ्ट करके पहले मैंने इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया। अब इस डॉट से मैं इसको ड्रैग कर दूंगा, लेट्स से टिल 10, 10 सब्जेक्ट में दूंगा, मैंने 10 तक ड्रॉप किया, मेरे 10 नंबर्स पूरे आ गए, 110 आ गए, राइट। अब सब्जेक्ट आईडी दे देते हैं, तो लेट्स डू MAT 25, सॉरी 25, ये फॉर्मेट रखता हूं मैं। ठीक है, इट इज फॉर मैथ्स, तो मैथ्स एंड क्लास 10th 21st ईयर, ये फॉर्मेट मैंने रखा। ये फॉर्मेट कुछ भी नहीं है, मतलब तुम अपने आप रख लो, सो डजंट मैटर। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास इंग्लिश आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो क्या लगता है, फिल करेगा कुछ? नहीं, क्यों? क्योंकि वो अलग अलग है, बिल्कुल ही अलग अलग है, और पॉइंट इज कि इसका सही आंसर ये होगा कि एक्सेल को पता ही नहीं है हमें फिल क्या करना है। काउंटिंग तो एक्सेल कैन काउंट, बट सब्जेक्ट थोड़ा ना पता है हम क्या लिख रहे हैं, तो इसको फिल नहीं करेगा। तो इसको फटाफट भर लेते हैं, लेट्स से एक हिस्ट्री डाल दिया मैंने, हिस्ट्री X25, और लो SCI साइंस X25 5, ठीक है, आई कैन डू SST X25, आई कैन डू फिजिकल एजुकेशन, तो PED। आ जाओ आ जाओ, हाँ जी बोलो। हाँ जी, क्या हुआ? मैम बुला रहे हैं, आते हैं, 1 मिनट में आता हूँ मैं। फोन किया था,
ठीक है, सो हमने फिजिकल एजुकेशन कर लिया। अब लेट्स डू फिजिक्स डाल देते हैं। मतलब वैसे तो हमने साइंस डाल लिया, बट कोई बात नहीं, फिजिक्स CHE फॉर केमिस्ट्री एंड let's do computer. So COM for computer. लास्ट हम डाल लेते हैं IT डाल देता हूँ, तो IT की लाइक 2 ही रहेंगे। ठीक है, हो गया, चलो। ठीक है, सब्जेक्ट नेम अब पता है क्या 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 है, वो फिल कर ही लेंगे। ठीक है, अब मार्क्स लिखते हैं सीधा, स्कोर और सब्जेक्ट नेम हम बाद में वो करते हैं, लिखेंगे मार्क्स लिखते हैं सीधा। तो लेट्स से आउट ऑफ 100 है, तो 67 इसमें आ गए, 78 इसमें आ गए, 56 इसमें आ गए, 90 इसमें आ गए, 45 इसमें आ गए, 76 इसमें आ गए, 34 इसमें आ गए, 38 इसमें आ गए, 97 इसमें आ गए। ठीक है, बढ़ गया। टोटल मार्क्स 100 है। अब मैं क्या करूंगा, 100। ठीक है, अब मैं हर एक में 100 थोड़ा लिखता फिरूंगा, इसको बस ड्रैग करूंगा, ये 100 आ जाएगा सब में। ठीक है, अब क्रेडिट्स सेम तरीके से 10 में से क्रेडिट देते हैं, लेट्स से 10 में से क्रेडिट देते हैं। तो 3 5 7 3 8 2 9 5 7 2। ठीक है, अब टोटल क्रेडिट 10 थे, यहाँ पे हम 10 दे देंगे और सब में इसी को ट्रैक कर देंगे। हमने इसको रख के और 10 देना। ठीक है, बेसिक से बन गया है ना। तो बेसिस ऑफ एक्सेल तो यही है, किसी तरीके से ट्रेडर होता है, इस तरीके से आप बोर्ड वगैरह कर सकते हो। अब और अगर थोड़ा सा इसको सुंदर दिखाना चाहो तो इसके अंदर आप सेल का कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर या फॉन्ट कलर, ये सब चेंज कर सकते हो। बट ये सब इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बेसिक पार्ट है। ठीक है, बाकी आप इंसर्ट में जाके शेप्स वगैरह और वो सब इंसर्ट कर सकते हो। शेप्स में जाओगे, आप इलस्ट्रेशन है, इसमें पिक्चर शेप आइकन्स को भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत बेसिक पार्ट है। अब आते हैं मेन अपने एक्सेल वाले पार्ट पे। ठीक है, तो मेन एक्सेल वाले पार्ट में आने से पहले लेट्स डू वन थिंग, कि मैं इतने सब्जेक्ट नेम बन रहा हूँ, इसने आप भी जितना बन सके बना लो एंड फोकस रखना कि आप ना ये वाले पहले बना लो, कि मार्क्स कोड एंड क्रेडिट्स वाले कॉलम ना, ये सबसे पहले क्रिएट कर लो एक बार। ठीक है ना, किया। अब अगस्त फिलहाल मार्क्स कोड और क्रेडिट वाला कॉलम तो रेडी हो गया होगा आई गेस, है ना। ठीक है, तो अब करते हैं बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट, कैसे फॉर्मूला अप्लाई होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स डू वन थिंग,
हम इसके नीचे आते हैं और यहाँ पे ना एक नया हाँ पूछो पूछो। जैसे मैं जो ऊपर क्या कहते हैं सब्जेक्ट आईडी वगैरह वाले हमने वो बनाए कॉलम के लिए, हाँ उसको जैसे मैं सबको इकट्ठे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सबका नाम वो सीरियल नंबर कर देगा। आप ऐसे सेलेक्ट करोगे, देखो जब यहाँ पे इस पे क्लिक करते हो जो ये डॉट है इस पे क्लिक करके सेलेक्ट कर दोगे, ऐसे नहीं करना है, सिंपली इसके बीच में से ही ऐसे ड्रैग करना है। वो डॉट होता है फॉर द कैलकुलेशन या कॉपिंग करने के लिए। जब भी आप जैसे 1 2 3 को हमने किया था तब हम डॉट से करेंगे क्योंकि वी वांट कि बाकी कॉलम फिल कर दे, और जब हमसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम बीच में से सेलेक्ट करते हैं select करके। ठीक है, हो गया। जी, वो बॉर्डर करके देख। हाँ कर लो कर लो। हमने बॉर्डर वाला जो सर्च करा था इसमें सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा। ऑप्शन है नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं। अरे वर्ड पे यही होगा, ये वर्ड हमको और बॉर्डर करना है ना। हाँ ठीक है। एक बार ना फटाफट एक काम करो कि बाकी सब छोड़ दो, मार्क्स कोड और क्रेडिट्स वाली ये करो ना, फिल कर लो विद नंबर से, ठीक है, ताकि हम एक्चुअली फॉर्मूला फिल करो। ठीक है, तो हम ना लास्ट में एक लेट्स से रो ऐड करते हैं जो कि समरी हो गई या रिपोर्ट हो गई, किसी नाम से एक ऐड करते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी वांट इज कि यहाँ पे आई विल टाइप इन रिपोर्ट। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर दूंगा, लेट्स से इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं। सो आई विल डू इट लाइक 14। ठीक है, इसको फॉन्ट साइज कितना 14। अब आई हैव टू डिस्क्राइब कि मैं किसमें क्या क्या करने वाला हूँ, है ना। सो इसलिए मैंने एक लाइन यहाँ पे ऊपर खाली छोड़ी है। तो सब्जेक्ट्स के सबसे नीचे लिखता हूं मैं टोटल सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसको अगेन मैं बोल्ड कर दूंगा बिकॉज हेडिंग। ठीक है, देन टोटल मार्क्स। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। सो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, इसके यहाँ पे कर देता हूँ, इसको मैं सिर्फ टोटल मार्क्स कर देता हूँ। ठीक है, अब क्रेडिट, तो टोटल क्रेडिट्स ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन्ड एंड इसको मैं टोटल क्रेडिट छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ शिफ्ट करके इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल बी करके बोल्ड कर दिया। ठीक है, इनके हम एक्सटेंड करेंगे। हाँ अब देखो क्या है कि यहाँ पे जो मेरे आ रहे हैं इनको मैं या तो एक्सटेंड कर सकता हूँ। ठीक है, बट एक्सटेंड करूंगा ऊपर का पूरा ये पैनल काफी अजीब लगेगा क्योंकि मार्क्स कोड एंड एवरीथिंग है, काफी अजीब लगेगा, है ना। सो व्हाट आई विल डू इज यहाँ पे मैं यूज करूंगा टेक्स्ट स्लैपिंग का। टेक्स्ट स्लैपिंग का क्या मतलब होता है कि जब आप लिख रहे हो और कटने लग गया तो जो सेल के बाहर जाने वाला टेक्स्ट है ना वो नीचे आ जाएगा, उसी के अंदर और उसी के नीचे आ जाएगा। हाँ, सेल की वर्टिकल विड्थ बढ़ जाएगी इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल विड्थ। ठीक है, सो ये रहा मेरे पास टेक्स्ट टाइपिंग ऑप्शन। ठीक है, रैप टेक्स्ट रख किया, ये हो गया। ठीक है, थोड़ा इन डू मैं शिफ्ट दबा के इन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड सभी में टेक्स्ट को रैप कर देता हूँ। ठीक है, जिसमें भी ये होना था उसमें हो गया, बाकी में एज इट इज है। ठीक है, अब बाकी जो जिसमें टेक्स्ट टाइपिंग नहीं हो रही थी वो नीचे आ गया, इसको मैं बीच में शिफ्ट कर देता हूँ ताकि
तो एक फॉर्मेटिंग सी थोड़ी सही लगे मेरे को, राइट। वैसे तो ऐसे भी ठीक है, बट मैं इसको बीच में शिफ्ट कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब लगाते हैं फॉर्मूलाज। सो सबसे पहले हमें चाहिए टोटल सब्जेक्ट्स। अब टोटल सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, कुछ ऐड तो करने नहीं है, हमें क्या करना है, काउंट। काउंट करने में टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, राइट। वैसे तो हमें पता लग रहा है कि 10 है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि फॉर्मूला सीखने के लिए वी विल डू काउंट। तो इसके नीचे वी विल टाइपिंग, जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं इक्वल टू से। कोई भी फॉर्मूला हो आप इक्वल टू से लगाओगे। वहां पे क्या आ रहा है ये, एक मिनट। कॉल आ रहा है। हाँ हाँ श्योर श्योर। हेलो, कोचिंग आ रहा हूँ। अरे तुम बताओ क्या हुआ? एक बार ना मैं अपने एक्सेल को रिस्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे एक्सेल में कुछ तो बग हो गया, जो मैं जहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ उससे अलग सेल सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं अपने एक्सेल को रिस्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने सेव कर लिया अपनी फाइल और मैं एक्सेल को रिस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप अपना कॉल कर लो। मेरे दोस्त है, हाँ उसने मेरे लिए क्या कहते हैं कोई कस्टम मोबाइल कवर बनाया, तो उसी के लिए कॉल कर रहा था। दोबारा शेयर कर देता हूँ। यार मैं अपना ये वाली फाइल मैंने वापस खोल ली है, अभी सही है, हाँ अभी सही है। तो कुछ तो ग्लिच हो रहा था तो मैंने तो एक बार बंद करके दोबारा खोल लिया, अभी सही है, ठीक है। अब देखो, जब रिपोर्ट में बनाएंगे तो हमें कैलकुलेशन करनी है। अब जब भी आप एक फॉर्मूला स्टार्ट करते हो, यू स्टार्ट विद एन इक्वल टू, ठीक है। जैसे आपने इक्वल टू लगाया, हमारा एक्सेल ऑलरेडी समझ गया कि फॉर्मूला लगाना है। अब देखो, वैसे तो एक्सेल अब इंटेलिजेंट हो गया है, तो ऊपर ऑलरेडी कोने में मेरे को बता रहा है कि काउंट लगेगा। देखो दिख नहीं रहा हो तो अभी देखो, ऊपर कोने में ऑलरेडी बता रहा है काउंट लगेगा। बट लेट्स डू वन थिंग, इसके फॉर्मूला को छोड़ के हम खुद करते हैं, ठीक है। हमें पता है काउंट लगना है, तो विल डू काउंट। नॉर्मल काउंट नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा काउंट ए, तो काउंट ऑल, ठीक है। एक मिनट, एक काउंट है कि डेट कंटेन नंबर, बेसिकली हेल्प भी दे रहा है वो कि जब काउंट आप यूज कर रहे हो तो सिर्फ उन्हीं का सेल्स को काउंट करेगा जिसके अंदर नंबर्स हैं। काउंट ए इज फॉर काउंट अल्फाबेट की, जो उनसे भी नॉन एम्प्टी सेल्स हैं उनको काउंट कर लेगा, ठीक है। तो हमें ये लगाना है। अब देखो इसमें इश्यू आ गया कि काउंट को हमने कंप्लीट नहीं किया, फिर पुट अ ब्रैकेट, यहाँ पे देखो पुट अ ब्रैकेट। अब आएगा काफी इंटरेस्टिंग काम। अब या तो आप ऐसे लिखो कि C9 से C18 तक, मतलब ऐसे लिखो, या फिर बढ़ के हम क्या करेंगे कि हम जहाँ से हमको क्या कहते हैं चाहिए हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो वो ऑटोमेटिक करना उसका कॉल वगैरह करना हो जाएगा। बिल्कुल। हम क्या करेंगे, हम गए यहाँ पे, हमने मैथ से चाहिए था, ट्रैक किया पूरा नीचे तक, सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो सॉरी काउंट लग गया यहाँ पे, काउंट एक ही जगह पे डे आएगा, ठीक है। काउंट डे किया 10, ठीक है। काउंट में 0 आएगा क्योंकि कोई भी नंबर वाला कॉलम था नहीं वहां पे, राइट। तो मेरे टोटल सब्जेक्ट्स 10 हो गए। अब टोटल मार्क्स ऑफ 3 सिंपल इक्वल टू सम लगाएंगे, तो इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगा देंगे, सेम ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड इन सबका सम करना है हमें, एंटर, वाला सम आ गया, ठीक है। टोटल मार्क्स हमें पता है 1000 है, बट अगेन सम का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अगेन मैं इसको ड्रैग करूंगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो क्योंकि उसके पास आइडिया है कि हमें क्या करना है, तो मैं इसको
इस तरीके से भी यहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ। एक्सेल इंटेलिजेंट है, इसको पता है कि मैं जब आगे ड्रैग किया तो ऊपर वाला इसका चाहिए मेरे को, मैंने आगे ड्रैग किया, हाँ ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया, फॉर्मूला भी अपना लगा दिया, रेंज भी अपना सेलेक्ट कर ली। ठीक है, तो ये था बेसिक फॉर्मूला, सम और काउंट यूज किया भी हमने। ठीक है, अब आते हैं लेट्स से वी वांट परसेंटेज। ठीक है, तो अब इसके नीचे बनाते हैं एक समरी, इसके नीचे बनाते हैं एक समरी। तो वी विल डू, या समरी छोड़ो, सीधा सीधा इंफॉर्मेशन डालनी शुरू कर देते हैं कि परसेंटेज इतनी अचीव करी है और जो भी है क्या क्या है। सो वी विल डू परसेंटेज। ठीक है, थोड़ा सा बाहर आ रहा है, सो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा एक्सटेंड करने से ना, ये कॉलम ऑलरेडी देखो काफी छोटा है बाकी कंपैरेटिवली, राइट। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड करना चाहूंगा। मेरा परसेंटेज कंप्लीट आउट हो गया। ठीक है, अब परसेंटेज कैसे निकलती है, टोटल, सॉरी फेवरेबल बॉन्ड टोटल इनटू 100। अब वैसे तो आप परसेंटेज कैसे, इसका फॉर्मूला भी होता है, सो वी कैन डू परसेंट के परसेंटाइल वगैरह सब कुछ है, बट फॉर द सेक ऑफ इट हम ना मैन्युअली करते हैं, हम मैन्युअली फॉर्मूला डाल सकते हैं, कोई कैलकुलेशन मैन्युअली परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, व्हाट वी विल डू इज इक्वल टू, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, डिवाइड बाय इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, अब मेरे को इसको इंटू 100 करना है, बट मैं अगर इंटू 100 कर दूंगा तो E20 इंटू 100 हो जाएगा वो, तो वो तो नहीं चाहिए, तो विल पुट अ ब्रैकेट, इसको मैं अभी सिर्फ डिवाइड हुआ, इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल दिया, और अब मैं कर दूंगा इसको स्टार, मतलब इसमें एक्सेल में या पाइथन में कहीं पे भी स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है 100। ठीक है, एंटर किया, 7.9% आ गया। ठीक है, अब आई वांट कि ठीक है 7.9 तो आ गया, इसके आगे मेरे को परसेंटेज भी देखना है, मेरा परसेंटेज का सिंबल लगा होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगेन ऊपर देख लो, ऊपर एडिट कर रहा हूँ, तो अब क्योंकि लंबा हो जाएगा ना, तो ऊपर एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन पुट एंड, ठीक है, और इसके अंदर मैं परसेंटेज का मतलब कोड्स के अंदर परसेंटेज का सिंबल लगा सकता हूँ, तो एंटर। एक मिनट रुक जाओ, मैंने कहीं पे इशू किया क्या, एक मिनट, नहीं मैं सेकंड, ठीक है, मैंने एंड आएगा टैक्स ही आता है क्या, नहीं तो होता है इसमें, एक मिनट रुकना, एंड ही तो होता था, गूगल शीट्स में होता है तो इसमें देखना पड़ेगा, एक मिनट रुकना, इसमें कैन आई डू, यस नहीं, ऑनलाइन कैसे करेंगे, प्लान बस लिस्ट हो, तो पोस्ट ऑफिस लगाया, पोस्ट ऑफिस परसेंटेज आएगा क्या, ठीक है इसको भी रहने देते हैं, वो देखते हैं क्या क्या है, बट इसमें होता कुछ इसी तरीके से होना चाहिए। अगर मैं इसको लेट्स डू वन थिंग, इसमें प्लस परसेंटेज का साइन करके देखते हैं, लास्ट टाइम वो करते हैं, मतलब फिर नहीं होता है, तो आई विल फिगर इट आउट लेटर, हाँ नहीं होगा, ठीक है, देखता हूँ मैं एक बार, देख के रखूंगा इसको। ठीक है, परसेंटेज बेसिकली हमने ऐसे निकाला अभी। ठीक है, अब वी कैन डू एवरेज, लेट्स टेक आउट एवरेज, एवरेज एंड इक्वल टू, अब इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं फंक्शन, सो ए बी जी, एवरेज, इसमें एवरेज पूरा पूरा ऐसे है। ठीक है, एवरेज यहाँ पे आ गया हमारा, विल डू सेलेक्टेड, एंड इसके अंदर मैं दे सकता हूँ रेंज, अपने मार्क्स कोड की रेंज दे दूंगा, एवरेज मार्क्स मैंने कितने स्कोर करे हैं। ठीक है, सॉरी ज्यादा हो गया,
एंटर किया मेरे पास क्योंकि 10 ही है ना, एवरेज मार्क्स भी सेम ही होंगे, थोड़ा बहुत वो होता दो ऊपर नीचे तो एवरेज मेरा चेंज हो जाता है ना। तो एवरेज मार्क्स में मैंने इतने स्कोर करे हैं एंड और क्या कर सकते हैं हम, लेट्स डू ठीक है, अभी इतने इतने भी रुकते हैं, ठीक है। ये वाले हमारे फॉर्मूला होगा, इसको भी मैं अगेन करना है और इसको मैं बॉर्डर दे दूंगा, बॉर्डर दे दिए, ठीक है, मैंने इतने भी किया, ठीक है। ये मेरे हो गए बेसिक फॉर्मूलाज। अब यहाँ से अगर ड्रॉप डाउन पे जाते भी हो जैसे किसी भी कॉलम के अंदर यहाँ पे अगर इक्वल टू लगाओ एंड देन ड्रॉप डाउन में जाओ तो मेरे पास यहाँ पे सारे ऐसे मॉल फंक्शन है, सारे फॉर्मूला देख सकता हूँ, ठीक है। जितने भी बस फॉर्मूलाज अवेलेबल है सारे यहाँ पे अवेलेबल दिख जाते हैं मेरे को, देखो ठीक है ना। ये सारे मेरे पास फॉर्मूलाज है तो मैं अलग अलग फॉर्मूला को अलग अलग टाइप से पढ़ के देख सकता हूँ। और यहाँ से भी मेरे को ये चीज दिख जाएगी, यहाँ से भी आप ये चीज खोल सकते हो बिना किसी भी उस पर जाए इक्वल टू लगाए, यहाँ से भी आप डायरेक्टली ये चीज खोल सकते हो, ठीक है ना। हाँ। तो ये थे आपका बेसिक रिपोर्ट बिल्डिंग, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरी पे ही ना एक वो डाल देता हूँ, आउटर बॉर्डर डाल देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ कि जब आउटर बॉर्डर डाल रहा हूँ तो नीचे से एक रो फालतू लेता हूँ और इधर एक कॉलम फालतू लिया मैंने, ठीक है। बाद में बताऊंगा क्यों लिया, नीचे से एक्चुअली दो तीन रो फालतू ले लो, जैसे कॉलम फालतू लिया मैंने, ठीक है। अब मैं इस पे ठीक आउटसाइड बॉर्डर लगाऊंगा, लगाया, मेरे पास ये एक रिपोर्ट कार्ड टाइप तैयार होगा। अब इसमें ना एक और चीज है कि इसमें जो बॉर्डर्स है ना वो कंबाइनेबल होते हैं, ठीक है। जैसे लेट से मेरे को ना यहाँ पे क्या करना है, इस वाले में बॉन्ड, हाँ क्या बॉन्ड कॉलम्स की बॉर्डर बने सिर्फ, कि ऐसे लाइक कॉलम की जो लाइन आ रही है उस पे ऐसे लाइन है, देन नीचे से बंद हुए, लेकिन बीच में सेल्स के बीच में ऐसे लाइन ना है, तो इस तरीके से चाहिए, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू इज, इसके अंदर सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगा लेफ्ट बॉर्डर, ठीक है। लेफ्ट बॉर्डर मैंने अप्लाई किया, एक मिनट आया नहीं, कुछ इशू किया क्या, इसकी में सेकंड, ओके। पूरे में नहीं आएगा ना, सिर्फ इसमें आया, तो मैं ये सिलेक्ट करके करूंगा और मैं लेफ्ट बॉर्डर लगाऊं, हाँ तो देखो इसका बॉर्डर लेफ्ट का वो हो गया, राइट। सो इसमें देखते हैं और कोई वो है क्या, ये आउटसाइड बॉर्डर है, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर है, सबसे पहले एक टॉप एंड बॉटम बॉर्डर लगा लेता हूँ मैं, ये इसके ऊपर मैं एक बार सबसे पहले टॉप एंड बॉटम बॉर्डर लगाते हैं ताकि ऊपर नीचे का तो डन होए, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर बेसिकली मेरा नीचे आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर दोबारा अगेन सेलेक्ट करके राइट बॉर्डर लगा देता हूँ, राइट बॉर्डर से मेरा साइड से बंद हो जाएगा, मैंने यहाँ पे राइट बॉर्डर लगाया, देखो इस साइड से बॉर्डर आ गया, है ना। अब बस मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को इन सेल्स के बीच वाला जो पार्ट है उसमें बॉर्डर चाहिए, राइट। तो उसके लिए लेट्स डू वन थिंग कि एक बार देखते हैं, वैसे तो होना चाहिए कंबाइनिंग, कुछ तो कंबाइनिंग मेथड होना चाहिए इसमें भी, होता है यहाँ पे, यहाँ पे मोर बॉर्डर्स का ऑप्शन है, मोर बॉर्डर्स एक्सप्लोर करते हैं क्या है, ठीक है। तो आउटलाइन इनसाइड, हाँ यहाँ पे आप कस्टम बॉर्डर भी बिल्ड कर सकते हैं। तो व्हाट वी विल डू इज कि इसको हम बॉर्डर ऑन कर देंगे, ठीक है ना, कि हमने टॉप लगा दिया, बॉटम लगा दिया और लेफ्ट राइट लगा दिया और मिडल लगा दिया, ठीक है। ओके किया, देखो आ गए सकते, ठीक है ना। मैंने बेसिकली कस्टम बॉर्डर बना लिया अपने कि मेरे को इसी जगह पे बॉर्डर चाहिए और वो बॉर्डर आ गए, राइट, ठीक है। रिपोर्ट कर जैसा लग रहा है ना, ठीक है। तो दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ एक्सेल, हमने थोड़े बहुत फॉर्मूलाज लगा लिए, थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर ली, हम और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे लेट्स से कि
मेरे को इन दोनों को भी बोल्ड करना है, ठीक है, मेरे को परसेंटेज और एवरेज को बोल्ड करना है, बट मैं ड्रैग करके सिलेक्ट नहीं कर सकता, बीच में मेरा 67.9 भी आएगा। तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं सबसे पहले परसेंटेज को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबाऊंगा, कंट्रोल दबा के एवरेज पे क्लिक कर दूंगा, स्किप करके सिलेक्ट हो गए, अब मैं कंट्रोल भी करके इन दोनों को बोल्ड कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। तो एक्सेल इज बेसिकली कि आपके पास शॉर्टकट कीज बहुत सारी है इसमें, तो जिस हिसाब से आप अपनी शॉर्टकट कीज यूज करते हो, जितनी बेटर तरीके से आप अपनी शॉर्टकट कीज यूज कर पाओगे, उतना ही आप इसमें फास्ट होते चले जाओगे, ठीक है। अब एक्सेल की नीड क्या होती है डेटा साइंस में, डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स में एक्सेल की नीड हमें ये पड़ती है कि जब भी हमें कुछ भी डेटा मिल दिया जाता है, और बहुत बड़ा डेटा है तो हम एक्सेल से हैंडल करते हैं, बट और छोटा डेटा है उसके लिए एक्सेल के सर्वर सेटअप करना नॉट वर्थ इट, राइट। एक्सेल में इंपोर्ट करते हैं एंड डेटा को क्लीन किया जाता है एक्सेल से। मेन काम एक्सेल का क्या होता है, डेटा को क्लीन करना, कि मतलब कोई भी खाली वैल्यू है उसे हटाना या उसको भरना किसी मैथमेटिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर आपके पास अगर आपके पास डुप्लीकेट्स है तो डुप्लीकेट्स को हटाना, ठीक है, ये सब रहता है आपका मेन काम, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतने पे रुकते हैं, ठीक है। अब जितना हमने अभी क्रिएट किया वो आप क्रिएट कर लो, इसको लेट्स से आई विल डू, इसका भी मैं बॉर्डर दे देता हूँ, अगर कोई मर्ज नहीं है, ये एक हमारा बचा हुआ है, इसको मैं मर्ज कर दूंगा पहले, तो इसको मर्ज कर दिया, अब इसको मैं देता हूँ एक बॉर्डर, तो लेट्स से आई विल डू आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है, इसको बॉर्डर मिल गया। इसको ना देखो, अब मैंने क्या किया कि मैंने पहले पूरे पे आउटसाइड थिक बॉर्डर दिया था, अब मैंने इसको आउटसाइड बॉर्डर दिया, तो वो उसको ओवरलैप कर गया, तो उसने ऊपर वाले उसमें से थिक बॉर्डर हटा के नॉर्मल बॉर्डर लगा दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने बॉर्डर कंबाइनेबल होते हैं, ठीक है ना, तो मैं इसमें आउटसाइड थिक बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। मेरी रिपोर्ट कार्ड बेसिक बन गई है, हम आगे अभी और फॉर्मूलाज लगाएंगे और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी करेंगे, ठीक है। तो मैं अब ना आपको एक रुकना, ठीक है, अभी तो अवेलेबल नहीं है। लेट्स डू वन थिंग, कि जैसे ही मेरे पास आपका ग्रुप क्रिएट हो जाता है ना, तो उसके अंदर आई विल पोस्ट अ फॉर्म, और गूगल फॉर्म होगा उसको मैं टॉपिक का लिंक भी दे दूंगा, टॉपिक का नेम दे दूंगा साथ में, वो गूगल फॉर्म आप हर क्लास के बाद भर दीजिएगा, ठीक है। तो आज शाम तक मतलब 1-2 घंटे में आपको मैं ग्रुप में ऐड करवा लूंगा, ठीक है। तो देन वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम देयर, ठीक है। एंड एक काम कर दो कि वेबसाइट पे रिव्यू डाल दो एक बार, ठीक है। जस्ट डू वन थिंग कि गूगल पे सर्च करो पैनल एनालिटिक्स, उस पे आपको तीन, हमारे बेसिकली 5 चीजें, एक तिलक नगर में, एक पटियाला में एंड एक गुड़गांव में, तीनों पे एक रिव्यू डाल दो, ठीक है। सो वो काम अभी कर दो, और जो रिव्यू ना थोड़ा सा लाइक अच्छे से लिख देना कि I have joined this course from Analytics Tilak Nagar, and I have joined data science course and data analytics course from Analytics Tilak Nagar. The course contains this topic, जैसे SQL, Python, Power BI को mention कर देना है, थोड़ा सा अच्छा सा रिव्यू डालना, ठीक है, ठीक है। रिव्यू डाल देना, क्लास आपकी करते हैं अभी एंड, आप ये वाला काम प्रैक्टिस कर लेना बैठ के आराम से, मैंने की क्या कहते हैं पोर्टल, ये खुला हुआ है यहीं पे, मैं कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। आपको इधर आके मेरे लैपटॉप पे अगर ऊपर नीचे करना वो भी कर लेना, कोई थोड़ा वो कर दो, सुबह, ठीक है, इसको हल्का सा स्टडी कर दो। अच्छा वो कर रहा है just give me a second, काम करते हैं इसको, लगा देते हैं, ठीक है ना। अभी हाँ जी, इसको मैं हल्का सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली तो दिख जाए, अभी ठीक है ना, हाँ जी, क्लियरली दिख रहा है कुछ, हाँ जी, हाँ। बाकी कुछ हो तो तुम मेरे लैपटॉप पे आकर आराम से कर भी लेना, ठीक है। तो क्लास में करते हैं, थैंक यू। ठीक है सर, एक बार
हाँ जी, मेरे को वो बता दो जो जहाँ पे रिव्यू डाल। अच्छा अच्छा, हाँ तो गूगल पे सर्च करो। तो मेरी क्लास में सिर्फ वीकेंड को करेंगे। हाँ मैं वीकेंड तो बैच करें, वीकेंड पे। एक्चुअली मेरे ना अभी क्या कहते हैं कॉलेज के एग्जाम्स वगैरह उस चक्कर में दीदी तो आ नहीं पाऊंगा। ओके ओके, कुछ ये वाला ना आपका ये हाँ ये तिलक नगर वाला ही है, ठीक है। इसमें उस चीज में जाके आप रिव्यू डाल दोगे, यहाँ पे फर्स्ट कर दिया है ना, यहाँ पे एक रिव्यू डाल दो, ठीक है। ऐसे ही बाद में जब पीछे जाओगे ये यहाँ पे यहाँ पे मैंने एनालिटिक्स सर्च किया था ना, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कोई गाँव सर्च करोगे तो कोई गाँव वाला आ जाएगा, सीधा भी पटियाला सर्च करोगे पटियाला वाला आ जाएगा, तो तीनों पे ऐसे करके इनको रिव्यू डाल देना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे तिलक नगर करके सर्च करता हूँ पहले, ठीक है। इसमें यहाँ पे रिव्यूज यहाँ पे क्या रिव्यू डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों पे रिव्यू डालो, तो ना मतलब लेंथी लिख दो, ठीक है आराम से। क्योंकि ये चीज जरूर मैंने कर देना कि कौन सी ब्रांच है, क्या नाम है, कौन सी कोर्स में हो, क्या टॉपिक्स, ठीक है। थैंक यू, ओके चलो ओके, थैंक यू। 3 बजे होगी ना? कल 3 बजे, ओके, टाइम से आ जाता। हाँ जी कल तो आ जाएगा। हाँ, चलो ओके। ठीक है।